जी जोहार, नमस्कार। मैं जगन्नाथ और आप सब देख पा रहे हैं बेंगाबाद के विख्यात एलएनपी पब्लिक स्कूल, जो काफी चर्चा का विषय रहता है, चाहे वो 15 अगस्त हो, चाहे वो 26 जनवरी हो। अपने आप में एक प्रतियोगिता, पार्टिसिपेंट का जो कार्यक्रम है वाकई ही अनोखा और अनोखे अंदाज में लगातार होता आ रहा है। हम लोग फिलहाल 2026 का 15 अगस्त का शुभ अवसर है, जो आप देख पा रहे हैं। सभी बच्चे जो छात्र छात्राएं हैं पार्टिसिपेंट में भाग लिए हैं और आज का कार्यक्रम का जो मुख्य आकर्षण का बिंदु था वह था द्रौपदी का चीरहरण और शिव तांडव। और सबसे खास जो रहा कि जन्माष्टमी से पहले यहाँ मटकी फूट चुका है कृष्ण कन्हैया के द्वारा, जो वाकई गजब और तारीफे काबिल था। देख पा रहे हैं छोटे छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे जो है, बच्चियां जो हैं, इन लोगों को तैयार किया गया है उन शिक्षिकाओं के द्वारा, एलएनपी परिवार, एलएनपी विद्यालय के शिक्षिकाओं के द्वारा। और इन लोगों का डांस बहुत ही शानदार था। आइए हम लोग जानेंगे, क्या नाम है आपका? आराध्या रानी। आराध्या रानी, आपने कौन से गाने में डांस किया? कौन मैम सिखाई आपको? सानिया मिस। शालिनी मैम। चलिए, कौन? सानिया मिस। सानिया मिस। चलिए, सानिया मिस के लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा आप लोग, क्योंकि देखिए इन छोटे छोटे बच्चों को, बाल मनोहारों को तैयार करना कितना कठिन होगा। जो शानदार परफॉर्मेंस अभी मंच पर इन लोगों ने दिया है। आप लोग कृष्ण कन्हैया वाला रोल, आप लोग का कौन सा रोल था, क्या किया आपने? आप लोगों ने किस गाने पर डांस किया? गोविंदा में। गोविंदा में। यस सर। कौन मैडम सिखाई थी आप लोग? सालिनी मिस। शालिनी मिस। यस सर। चलिए, शालिनी मिस के लिए भी एक बार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि काफी मेहनत लगता है। विद्यालय में 15 दिन से पहले से ही तैयारी की जाती है, 15 अगस्त की और 26 जनवरी की। देखिए यहाँ पर और बालिकाएं बैठी हुई है, मुस्कुरा रही हैं। आपने कौन से गाने पर डांस किया? साउथ इंडियन। साउथ इंडियन। अच्छा, सबसे पहले बताइए, जो हमारे दिमाग में चल रहा है आज के कार्यक्रम में आकर्षण का बिंदु, द्रौपदी चीरहरण में कौन कौन छात्राएं भाग लिए? द्रौपदी चीरहरण में देखिए, इन बच्चियों को थोड़ा जूम कर दीजिएगा। वाकई ही गजब का लग रहा था। थोड़ा वीडियो बीएनबी के द्वारा नहीं पूरी तरह काटा जा पाया। शानदार जब चीरहरण हो रहा था द्रौपदी का, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि माहौल एक अलग तरीके का बन गया था। कौन मैम सिखाई आप लोगों को? सालिनी मिस। आपका योर गुड नेम? माय नेम इज अभिलाषा भारती। क्लास 9। माय नेम इज सोनम कुमारी, क्लास 9। माय नेम इज निधि कुमारी, क्लास 8। 8, 9 दोनों की छात्राएं हैं आप लोग, तो बहुत ही अच्छा रहा। और शिव तांडव वालों से भी मिलेंगे। देखिए, पूरे 15 अगस्त के दिन शिव तांडव और सावन का महीना, और सावन का महीना में शिव तांडव की बात ही निराली थी। थोड़ा जूम कर दीजिएगा इन लोगों के लिए। बोले जय भोलेनाथ। देखिए, तो बड़ा मतलब भक्ति का भी एक अलग माहौल रहा। और स्वतंत्रता दिवस के शुभ अवसर पर ऐसे कार्यक्रमों से क्षेत्र में एक अलग संदेश जाता है, जो काफी काबिल तारीफ है। आपका कौन सा भाग था? द्रौपदी वाला डोलारे। द्रौपदी वाला डोलारे डांस। डोलारे। अच्छा, लास्ट में जो हुआ था। चलिए, डोलारे डोला, उसका भी बहुत अच्छा डांस था इन लोगों का, और बेहद मेहनत। कौन से मैम सिखाई थी आप लोगों को? सालिनी मिस। शालिनी मिस। शालिनी मिस के लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा, क्योंकि बहुत ही शानदार उन्होंने तरीके से की है। अब चलिए हम लोग शालिनी मिस से भी बात कर लेंगे। देखिए, यहाँ भारत का एक अलग ही परिचय देता हुआ आप लोगों ने कौन से गाने पे डांस किया? योद्धा बन गई मैं। योद्धा बन गई मैं। अच्छा, तो कैसा रहा आप लोगों का डांस? हम लोग का डांस बहुत ही अच्छा रहा। आप लोग का कहने से क्या होगा, दूसरे से बताएंगे तब ना। कैसा था इन लोगों का डांस? बहुत ही अच्छा। अच्छा था। तो देखिए, एक दूसरे की भी तारीफ कर रहे हैं ये लोग। क्या नाम हुआ? योर गुड नेम? राधिका कुमारी, क्लास 5। कौन से मैम सिखाई आप लोगों को? रागिनी मिस और गुलाबसा मिस। रागिनी मिस और गुलाबसा मिस। दोनों मैम के लिए एक बार ताली बजा दीजिएगा। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस रहता है, और हर साल इन लोगों का, विद्यालय का बात ही कुछ और रहता है। हम थोड़ा उधर से जाने का प्रयास करते हैं, लेकिन कैसे करें? चलिए कर लेते हैं उधर से। शालिनी मिस कहाँ है, कौन है? उधर है। अच्छा ठीक है। देखिए, बहुत मेहनत करती हैं। और इधर कौन से मैम है जो बच्चों ने भी तालियां बजाई? सानिया। गुलाब साहब, कैसा आप लोगों ने तैयारी किया, और 15 अगस्त के शुभ अवसर पर क्या सरप्राइज देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं लोगों को? बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया, और ये हम लोग का सॉन्ग था योद्धा बन गई। योद्धा बन गई एक ऐसा सॉन्ग है जिसके माध्यम से हम बच्चों को और गार्जियन को ये बोलना चाहते हैं कि हमारे जिंदगी में कोई भी परिस्थिति हो, हमें उन परिस्थितियों से डट के मुकाबला करना है, और उसके बाद हमें अपनी मंजिल को प्रयास करना, और हमें हमारी मंजिल मिल जाएगी। थैंक यू। डट कर मुकाबला करना। मैम के लिए जोरदार ताली। तो देख पा रहे हैं, बच्चों को प्रोत्साहित के साथ साथ में संदेश भी दे रही है कि किसी भी
सूरत में आपको घबराना नहीं है, हिम्मत से लड़ना है और आगे बढ़ना है और मंजिल को पाना है। हम लोग और चलेंगे सर के पास, वासुदेव सर से चाहेंगे 2 शब्द। आज 15 अगस्त शालिनी मिस के पास जा रहे हैं, बताइए सर। बहुत बहुत मैंने बधाई। इस क्षेत्र में जितने भी अभिभावक गण आए हुए हैं, बच्चों, हमारे शिक्षक गण हैं, शेष जितने भी मीडिया प्रभारी हैं, सबों को बहुत बहुत बधाई। चलिए, सबको बधाई दे रहे हैं 15 अगस्त की, और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं मिठाई भी खिलाएंगे। कैसा रहा इस वर्ष आपका? बहुत अच्छा तैयारी आपने की, क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे? इसमें तो मेरा कोई क्रेडिट नहीं, ऑल क्रेडिट गोज टू माय स्टूडेंट्स। द ओनली थिंग आई वाज ओनली आप क्रेडिट नहीं ले रही हैं? I was only the guide for them, and nothing else. They did all the efforts which made this program. क्या बोलूं? तो देखिए, मैम के लिए ताली एक बार और बजा दीजिए, क्योंकि ये इतना मेहनत की और क्रेडिट खुद नहीं लेना चाह रही है, उन छात्राओं को देना चाह रही है जिनको तैयार की थी। आप कुछ तो ले लीजिए, परसेंटेज कम से कम 50-50 ले लीजिए मैम प्लीज। 50-50 क्यों लूँ सर? वो सारे बच्चे को जाता ना, बच्चे ने मेरा बात मान करके मेरे अकॉर्डिंग अगर काम किया है तो वो वही मेरे लिए बहुत बड़ा बात है। बाकी सारे तो मेहनत इन्हीं लोग का है, हम तो थोड़ा सा सिर्फ गाइड करते हैं, बाकी ये लोग बात मानते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और उम्मीद ये लोग से करते हैं किसी तरह अपने बड़ों का हमेशा से बात मानते रहे और आगे अच्छा अपने एजुकेशन फील्ड या फिर जिस भी फील्ड में ये जाना चाहते हैं बहुत अच्छा करें। और इंडिपेंडेंस डे के अवसर पे ये बोलना चाहते हैं कि अपने कंट्री का नेम ये पूरे वर्ल्ड में रोशन कर जाए। क्या बात है, क्या बात है, एक बार जोरदार ताली बजाएंगे, क्योंकि बड़प्पन इसे ही कहते हैं जो सब कुछ करे और क्रेडिट ना ले, उसे ही बड़प्पन कहते हैं। आप क्या कहते हैं मैम? बिल्कुल, मैम ने जो भी बोला बहुत ही अच्छा बोला कि ऑब्वियसली वो गाइडर थी, फैसिलिटेटर थी, काम हमारे बच्चों ने किया, मेहनत उनकी थी, बस उनको दिशा निर्देश दिया गया, बाकी मेहनत उन्होंने खुद किया। और अंडर गाइडेंस ऑफ ऑल द मैम्स, जितने भी डांस टीचर्स थे हमारे, आप देख सकते हो कि इतना खूबसूरत सा परफॉर्मेंस रहा हमारा। और हमारे बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मैसेज कि ऐसे ही आप अपने बड़ों की बात, अपने टीचर्स की बात सुनते रहें, जैसा वो आपको मार्गदर्शन दे रहे हैं, जैसा दिशा निर्देश दे रहे हैं, उसको फॉलो करिए और हमारे स्कूल का ही नाम नहीं बल्कि हमारे देश का नाम रोशन करिए आप। तो देख पा रहे हैं टीचर मैम जो है सो टीचर मैम की तरफ हो गई और कह रही है बिल्कुल सही कहा है उन्होंने। क्या सर सही कही है? क्रेडिट नहीं मिलना चाहिए मैम को? फुल्ली क्रेडिट है। देखिए, फुल्ली क्रेडिट जा रहा है सर की तरफ से आप लोगों के पास। और अभी यहाँ पर अवधेश सर भी मौजूद है और हम चाहेंगे कि आज के इस कार्यक्रम में 4 चांद लगाने के लिए हमारे खुर्शीद अनवर साहब भी यहाँ पर मौजूद हैं और पौधा दे करके एक अलग संदेश देने के लिए यहाँ पर मंच पर मौजूद है। तो हम चाहेंगे पहले आप इनको एक बार पौधा बढ़ाइएगा, उधर से लाइएगा पौधा। और कहीं ना कहीं इस विद्यालय में कुछ अलग हट करके होता है जो वाकई प्रेरणादायक होता है। तो अभी देख पा रहे हैं खुर्शीद हादी अनवर साहब जो है विद्यालय के निदेशक को पौधा समर्पण कर रहे हैं, इस अलग संदेश दे रहे हैं। क्या संदेश दे रहे हैं पर्यावरण को लेकर के और क्या संदेश होगा हादी खुर्शीद साहब का, हम लोग उनसे भी जानेंगे और उनसे भी पूछेंगे। सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद विद्यालय परिवार की ओर से भी और हमारे चैनल की ओर से भी। क्या संदेश देना चाहेंगे? आज इस 15 अगस्त है और आपने भी पौधा का जो आपने उपहार स्वरूप भेंट किया है, क्या कहना चाहेंगे? भारत देश के 80वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एलएनपी पब्लिक स्कूल में आयोजित झंडोत्तोलन समारोह में हम लोग यहाँ पे उपस्थित रहे, कार्यक्रम देखा। शिक्षा के क्षेत्र में इस विद्यालय का अलग ही नाम है। इस प्रखंड में बहुत ही बिंदु से सिंधु की ओर विद्यालय बढ़ रहा है। निश्चित तौर पर विद्यालय परिवार इसके लिए रात दिन मेहनत करता होगा, तभी इतना हो पाया है। हम उसके लिए विद्यालय परिवार के सभी लोगों को विशेष तौर पर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। और हम यौम आज़ादी के इस अवसर पर भी शुभकामना सभी को देते हैं। पढ़ो पढ़ाई, लड़ो लड़ाई पढ़ने को और पढ़ो समाज बदलने को। पढ़ाई इसलिए पढ़ना है। जोरदार ताली बजाएंगे, बहुत अच्छा कहा है खुर्शीद साहब ने। लड़ो लड़ाई पढ़ने को, पढ़ो समाज बदलने को। जब तक लोग पढ़ेगा नहीं, जब तक लोग शिक्षा से जन लोग, एक एक घर के लोग नहीं जुड़ेंगे, तब तक समाज में बदलाव नहीं देखा जा सकता है। कितना भी सरकार योजना चला ले, कुछ भी चला ले, लेकिन उसके लिए शिक्षा, उसका उपयोगिता होना, उस चीज़ का उपयोग करना आना चाहिए। इसलिए शिक्षा का महत्व हमेशा से रहा है
और इसका हमेशा महत्व रहेगा। दूसरी बात, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था उस वक्त यहाँ पर 30% से अधिक वन था, वन क्षेत्र था, पौधे थे, पेड़ पौधे थे और आबादी कम था। हमारा देश में आबादी बढ़ा है और पूरे विश्व में उसको जाना माना जाता है देश को, लेकिन वृक्षों की संख्या घटी है, 20% के आसपास पहुंच गई है। निश्चित तौर पर हम सभी नागरिकों का, खास करके जो आने वाले बच्चे हैं भविष्य, उनका दायित्व बनता है कि सभी लोग अपने अपने घर बारी में 5-10 पौधे लगाएं, तभी ये पर्यावरण सुरक्षित और दुरुस्त रह सकता है। क्योंकि सांस, ऑक्सीजन हम सभी लोगों को लेना है, इसलिए पेड़ लगाना भी एक सेवा का काम है। इसीलिए हम ये संदेश देते हैं कि सभी लोग अपने घरों में पेड़ लगाएं, विद्यालय परिसर में पेड़ लगे और पर्यावरण को संरक्षित और सुरक्षित करने में अहम रोल अदा करें। बहुत बहुत धन्यवाद खुर्शी साहब को कि जो आपने संदेश दिया है और बातों बातों में संबोधन में इन्होंने एक बहुत ही बड़ी बात कही है कि एलएनपी विद्यालय बिंदु से सिंधु की ओर अग्रसर है। यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है जो लोगों को सोचने और विचारने की जरूरत है, क्योंकि आज विद्यालय जिस मुकाम पर है, जो काबिले तारीफ कहना कम होगा, आने वाला समय जो है निश्चित रूप से विद्यालय अपनी मंजिल शिखर तक जाएगा। सर भी यहाँ पर है, सर आप क्या कहेंगे? आज का ये जो प्रोग्राम है, सभी शिक्षक, सभी छात्र और हमारे यहाँ जितने भी सहकर्मी हैं, सबों का योगदान है, जिस कारण से कि आज का ये प्रोग्राम अच्छा हो पाया। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। और हम चाहेंगे कि और कुछ, कोई 15 अगस्त के शुभ अवसर पर कुछ कहना चाहेंगे मैम लोग, आप लोग? ऐसा नहीं कि एक मैम बोली, आप लोग कुछ कहेंगे। मैम आप बताइए 15 अगस्त पर क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि बच्चे लोग इसी तरह मेहनत करते रहें और अपने स्कूल का नाम को रोशन करें और साथ में पढ़ाई भी करें और अपने घर और स्कूल दोनों का नाम रोशन करें, विद्यालय का नाम रोशन करें। निश्चित रूप से बच्चे पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो विद्यालय का नाम रोशन होगा। अब हम लोग चाहेंगे कि विद्यालय के निदेशक महोदय से भी 2 शब्द उनसे ले लें, क्योंकि आज 15 अगस्त है। इस पावन बेला पर सभी अभिभावकों के लिए, छात्राओं के लिए, इस क्षेत्र के वासियों के लिए, जो पढ़ रहे हैं इस विद्यालय में, उनके परिवार के लिए, जो नहीं भी पढ़ रहे हैं उनके लिए भी संदेश हम अवधेश सर से चाहेंगे। क्या देना चाहेंगे अपने विद्यालय परिवार की ओर से? जी सर। क्या कहूँ, कुछ कहा नहीं जाए, बिन कहे भी रहा नहीं जाए। आज इस क्षेत्र के लोगों का, अभिभावकों का, आप सभी मीडिया प्रभारी या प्रशासन का इतना सहयोग मिला इस विद्यालय को, जो आज विद्यालय को हम लोग फलते फूलते देख रहे हैं। इसमें सबों की भागीदारी है। सबों ने एक विश्वास जताया, सबों ने एक विश्वास जताया। उनके विश्वास को, मैं उनके भरोसे को साकार करने में हमारी पूरी टीम लगी रही और आज यह एक ऐसा वृक्ष बन चुका है, ऐसा इसमें फल और फूल लग चुके हैं जिसकी सुगंध बेंगाबाद प्रखंड कौन पूछे, पूरा जिला कौन पूछे, राज्य तक पहुंच चुकी है। इसमें सबों का सहयोग है और सबों के प्रति यह विद्यालय परिवार नतमस्तक है, आभारी है कि आप सबों का प्रेम और आप सबों का सहयोग ऐसा मिलते रहे। आने वाले कल में LNP एक गुंजायमान होगा, हर किसी के जबान पर होगा। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको, बहुत बहुत धन्यवाद। अब शिक्षा के क्षेत्र में इसी तरह अलख जगाते रहें, इसी तरह छात्र छात्राओं को आगे बढ़ाते रहें और निश्चित रूप से यूं कहेंगे कि शिक्षा एक ऐसी अमानत है, एक ऐसी है जो शिक्षा के बिना सब कुछ अधूरा है। शिक्षा अगर है आपके पास तो आप सब कुछ है। तो कहीं ना कहीं LNP विद्यालय लगातार कई वर्षों से प्रयास कर रहा है और मंजिल की ओर बढ़ रहा है और बिंदु से लेकर के सिंधु तक पहुंच रहा है और आगे भी मंजिल को पाएगा। बने रहे BNB जगन्नाथ के साथ, क्योंकि BNB सच है तो बोलेगा। जय हो, जय हिंद, सत्य में जयते, वंदे मातरम। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद आप तमाम साथियों को, दर्शकों।